हो चुका है आगाज रण में युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी। आइए आज के वीडियो में आग लगा देते हैं आज के टॉपिक्स में। देखिए ये जो है क्लास नंबर क्या है, ये क्लास नंबर जो है 5th है, क्लास नंबर 5th है और स्वर वर्ड के बारे में पूरा जानकारी दी गई और हिंदी का क्लास है। देखिए और इसको 2 भागों में बांटा गया है, इसको देख लेते हैं। पहले देखिए हर एक भाई बहन से चाहिए क्या, हर एक भाई बहन का सिलेक्शन होना चाहिए, किसी भी भाई बहन सिलेक्शन के बिना मरने नहीं चाहिए। देखिए होना क्या चाहिए, स्वरवर्ण होता क्या है। देखिए इसकी संख्या 13 होती है, लेकिन इसमें से अंग और अह को हटा दिया जाता है क्योंकि अंग और अह जो होते हैं अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। और इसको कितने भागों में बांटा गया है, स्वरवर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, किसके आधार पर, पहला जीव के प्रयोग के आधार पर भाग में बांटा गया है, पहला भाग है। इसके आधार पर कितने हैं, देखिए एक आ जाता है आपका अग्र स्वर, एक आता है मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर, एक पश्च स्वर। कैसे याद रखेंगे, देखिए आपका कोई भी मुंह है, मान लीजिए आपका माउथ है, मुंह है, तो जीभ के आगे वाला हिस्सा, ये जीभ है मान लीजिए, तो जीभ के आगे वाला हिस्सा को अग्र स्वर कहेंगे, जीभ के पीछे वाले हिस्सा को पश्च स्वर कहेंगे और जीभ के बीच वाले हिस्सा को मध्य स्वर या केंद्र है तो केंद्रीय स्वर कहेंगे। देखिए अब ये क्या होता है ये देख लेते हैं। अग्रस्वर, अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का हिस्सा उठता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। ये कितने होते हैं ये भी देख लेते हैं। इनकी संख्या देखिए 4 होती है। कौन कौन होते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। ई, बड़ी, ए, ये चीज़ें हो जाती हैं। और मध्य स्वर क्या होता है, मध्य स्वर जो होता है जिन स्वरों के उच्चारण में क्या हो, आपके जीभ का मध्य का हिस्सा उठा हो, बीच का हिस्सा उठता हो, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, इसे केंद्रीय स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या केवल और केवल 1 होती है। और कौन सा होता है, केवल अ होता है, अ, ये हो जाता है। अब सेकेंड थर्ड देख लेते हैं। थर्ड देखिए पश्च है तो जिन स्वरों के उच्चारण में क्या हो, जीभ के पीछे का हिस्सा उठता हो वो हो जाएगा पश्च स्वर हो जाएगा। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या जो होता है 5 होता है। कौन कौन हो जाता है, आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ, ये हो जाता है। देखिए ये जो है मुख द्वार खुलने के आधार पर है, तो मुख द्वार खुलने के आधार पर एक विपरीत हो जाता है, एक अर्ध विपरीत। एक विपरीत मतलब वृत्त, अर्ध विपरीत का मतलब कि अर्ध विपरीत हो जाएगा। समृद्ध मतलब कि सिला हुआ, समृद्ध मतलब कि सिला हुआ हो जाएगा। अर्ध समृद्ध मतलब थोड़ा खुला हुआ, तभी न सिला हुआ रहेगा पूरा, अर्ध खुला हुआ रहेगा और ये पूरा सिला हुआ रहेगा। इसके आधार पर ये हो गए। आइए देख लेते हैं ये सब क्या है। तो देखिए विपरीत क्या होता है, विपरीत क्या होता है, विपरीत मतलब वृत्त के जैसा। जिन स्वरों के उच्चारण में क्या हो, मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है, वृत्त है। अब वृत्त से अधिक तो कोई खुलेगा नहीं आपका मुंह, इससे अधिक जब आपको जिन स्वरों के उच्चारण में आपका मुंह वृत्त के जैसा खुलता है, सबसे अधिक खुलता है, तो वो हो जाएगा आपका विपरीत के अंतर्गत। इसकी संख्या कितनी होती है, वृत्त, तो केवल एक होगा वृत्त, आ, केवल और केवल एक होगा, आ बोल के देखिए एकदम वृत्त के जैसा बन जाएगा। अर्ध विपरीत क्या होता है, उसका आधा खुलेगा, तो अर्ध विपरीत क्या हो जाएगा देख लीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में क्या हो, मुख्य द्वार विपरीत की तुलना में कम खुले या आधा खुले और विपरीत कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती हैं। कौन कौन, एक होता है अ, ए और औ, और एक होता है आपका ऐसे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला, ये जो मैंने ये एग्जाम्पल दिया ये होता है, ये चौथा ये होता है, लेकिन आपके यही में से इम्पोर्टेंट है, अ, ए और औ होते हैं। समृद्ध क्या होते हैं, समृद्ध मतलब होता है सीला हुआ, सीला हुआ मतलब कि जिन स्वरों के उच्चारण में क्या हो, आपका मुंह खुले ही ना। तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुले, सबसे कम खुलेगा, वो समृद्ध स्वर के अंतर्गत आएगा। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या जो होती है 4 होती है। कौन कौन, ई, बड़ी, उ, बड़ा उ। अर्ध समृद्ध में देखिए होता क्या है, अर्ध समृद्ध में जो होता है, समृद्ध मतलब सिला हुआ, था अर्ध समृद्ध थोड़ा खुला रहेगा तब ना वो सिला हुआ होगा। तो देखिए जिन स्वरों को उच्चारण में मुख द्वार समृद्ध की तुलना में अधिक खुलता हो तो अर्ध समृद्ध कहलाता है। इनकी संख्या कौन होती है, 2 होती हैं, एक होता है ए, एक होता है ओ। आपको देखिए ये सब याद कर लेने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत बार, 100 बार से भी अधिक बार हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या किया गया है,
पूछा गया है और हर एक भाई बहन का चाहिए क्या, सिलेक्शन। सिलेक्शन बिना कोई भी भाई बहन मरना नहीं चाहिए, नहीं मरना ही नहीं चाहिए मेरे भाई, हर भाई बहन का सिलेक्शन होना चाहिए। आइए रिवीजन कर लेते हैं। स्वर वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। कितने? दो भागों में बांटा गया है। पहला जीभ के प्रयोग के आधार पर बांटा गया है और दूसरा किसके आधार पर बांटा गया है? मुख द्वार खुलने के आधार पर बांटा गया है। तो देखिए, आइए जीभ के बारे में पहले देख लेते हैं। टंग अर्थात जीभ। जीभ में कितने भागों में बांटा गया जीभ को? तो देखिए, पहला होता है जीभ के आगे वाला भाग, पीछे वाला भाग और मध्य वाले भाग। तो जब जिन स्वरों का उच्चारण करने में जीभ के आगे का हिस्सा उड़ जाता है तो उसे कहते हैं अग्रस्वर। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? सभी ई हो जाएंगे, बड़ी बड़ी यू, छोटी बड़ी यू हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए आय हो जाएगा, ये 4 हो जाएंगे। अब मध्य स्वर क्या हो जाएगा? मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में क्या हो? जीभ के पीछे मध्य का हिस्सा उड़ता हो और ये ही एक ही केवल है। और अ बोलिए, देखिए आपके मध्य का जो जीभ का हिस्सा है उठ जाएगा। और पश्च स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में क्या हो? पीछे का हिस्सा जीभ का उड़ जाएगा, वो हो जाएगा पश्च स्वर। पश्च मतलब कितना हो जाएगा? इसकी संख्या 5। तो 5 हो जाएगा तो कौन हो जाएगा? आ हो जाएगा, छोटा वो हो जाएगा, बड़ा वो हो जाएगा, वो हो जाएगा और अ हो जाएगा। इसकी संख्या इतनी हो जाएंगी। अब क्या आएगा? अब किसके खुलने के आधार पर आ जाएंगे? अब मुख के आधार पर आ जाते हैं। मुख के आधार पर कितने हैं? एक होता है विवृत, एक होता है अर्ध विवृत, एक होता है सिमृत, एक होता है अर्ध सिमृत। देखिए, कहने का मतलब क्या है? विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में क्या हो? मुख पूरा खुले, एकदम गोला के वृत्त के जैसा खुले। विमृत मतलब वृत्त के जैसा ही, वृत्त के जैसा खुलेगा। तो और इसकी संख्या मतलब सबसे अधिक खुलेगा। तो इसकी संख्या केवल एक ही होती है, आ होता है। अर्ध विमृत में क्या होगा? इसकी संख्या कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। और ये किससे खुलेगा? ये जो है विमृत की तुलना में कम खुलेगा। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कौन? अ हो जाएगा, ए हो जाएगा, अ हो जाएगा, अ हो जाएगा। और ये 3 इम्पोर्टेंट है। एक चौथा होता है आ लिखकर वहीं पर बिंदी ये रहता है, ये हो जाएगा। सिला हुआ समृद्ध का मतलब क्या हो जाएगा? संवृत। संवृत का मतलब हो जाता है सिला हुआ, इसका मतलब हो जाएगा सिला हुआ। तो कैसे सिला हुआ भाई, ये भी देख लेते हैं। समृद्ध मतलब सिला हुआ, मतलब कि बहुत कम मुंह खुलेगा आपका। जिन स्वर के उच्चारण में उच्चारण करते समय मुख आपका बहुत कम खुलता है तो हो जाएगा संवृत। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाती है। ई बड़ी वाली, छोटी वाली, और ऊ छोटा वाला और बड़ा वाला, इसकी संख्या कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। सच्चा, सच्चा समृद्ध मतलब सच्चा, सच्चा। तो सच्चा दोस्त है तो 4 हो जाएंगी। कौन कौन है सच्चा दोस्त? एक पहला है ई, छोटी बड़ी, बड़ा हो, छोटा हो, छोटा हो बड़ा हो जाएगा, सच्चा है। अब क्या हो जाएगा? अब उसका आधा हो जाएगा, अर्ध सच्चा है तो अर्ध समृद्ध हो जाएगा। अर्ध समृद्ध, अर्ध संवृत। तो इसकी संख्या क्या? सच्चा था, समृद्ध सच्चा था दोस्ती, तो 4 थी। तो अर्ध समृद्ध हो जाएगा तो आधा हो जाएगा। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएगी। कौन कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा और ओ हो जाएगा, इसकी संख्या 2 हो जाएंगी। अर्ध समृद्ध का मतलब क्या हो जाएगा? जो क्या होगा? उसकी अपेक्षा ज़्यादा खुलता हो, समृद्ध की अपेक्षा ज़्यादा खुलता हो। क्यों? आपको लग रहा हो कि नहीं समृद्ध ज़्यादा खुलेगा, अर्ध समृद्ध कम खुलेगा। समृद्ध का मतलब होता है सिला हुआ, मतलब सबसे कम। अर्ध समृद्ध थोड़ा अधिक रहेगा तब ना ये सिला हुआ समृद्ध रहेगा, तो अर्ध समृद्ध थोड़ा सा अधिक रहेगा तभी ना। देखिए, अर्ध समृद्ध मान लीजिए ऐसा है तो समृद्ध क्या हो जाएगा? ऐसे सिला हुआ, सिला हुआ मतलब इसका आधा हो जाएगा, कुछ खुलेगा। समृद्ध, अर्ध समृद्ध थोड़ा ज़्यादा, समृद्ध थोड़ा कम। तो ये हो जाता है। मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।